अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी। उसमें हमने हाफ चैप्टर जो है वो कवर कर दिया था और हमारा जो हाफ पोर्शन था वो रहता था। हमने डिबेट से जो है वो कंटिन्यू करना था कि करंटली हमारे पास मेडिकल सोशियोलॉजी में कौन सी कंट्रोवर्सीज या कौन सी जो है वो डिबेट्स हैं। तो अब हमने उन डिबेट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहली डिबेट जो हमारे पास मेडिकल सोशियोलॉजी में है वो है हमारे पास रिगार्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम उनको डिटेल में देख लेंगे। करंट डिबेट और कंट्रोवर्सी जो हमारे पास मेडिकल सोशियोलॉजी में है ना, वो हमें बेसिकली ये बताती हैं कि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो समहाउ हमारी जो है वो हेल्थ केयर पे अफेक्ट करती है। जैसे कि हमारे एथिकल कंसर्न्स, हमारी कल्चर जो है वो चेंज हो गया, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आ गई हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी चेंज हो गई है और मेडिकल नॉलेज भी काफी ज्यादा चेंज हो गई है। तो इन सब चीजों के चेंज होने की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, मॉडर्न सोसाइटी होने की वजह से, कल्चर और एथिकल वैल्यूज चेंज होने की वजह से हमारी जो है वो काफी इशू समहाउ काफी इश्यूज भी बिल्ड हुए और समहाउ हमारे जो है वो बहुत से सोल्यूशंस भी बिल्ड हुए हैं। ठीक है। अब हम उन सारी कंट्रोवर्सीज को देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो कंट्रोवर्सी है वो है हेल्थ इनइक्वालिटीज एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। पहले तो ये होता था ना कि हमारे पास जो है वो हेल्थ केयर इतनी जो है वो आपकी मनी पे, यानी आपके इतनी जो है वो इनकम वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं थी। बट अब करंट सोसाइटी में हमारी जो सारी हेल्थ केयर है वो डिपेंडेंट है ऑन योर इनकम। यानी जो ज्यादा रिच लोग हैं उनको ज्यादा अच्छी हेल्थ केयर मिलती है और जो पुअर लोग हैं उनको जो है वो उसी मुताबिक जो है वो हेल्थ मिलती है। फिर हमारे पास रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी आपके पास अगर अमेरिका यूएसए वाली साइड को आप थोड़ा अपने माइंड में रखे तो वहाँ पे जो है वो गोरे और काले का बहुत ज्यादा फर्क है। इस्लामिक कंट्रीज में तो ऐसा जितना नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज में जो है वो गोरे काले का बहुत फर्क है। यानी अंग्रेज और अफ्रीकन जो है उनका उनकी अक्सर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। आप लोग को देखते भी होंगे कि वहां पे जो है वो कितने बुरे तरीके से जो है वो उन्हें ट्रीट किया जाता है। सो करंट डिबेट बेसिकली ये कहती है कि हेल्थ में इनइक्वालिटी है और जो हमारी हेल्थ है वो सोशल डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंडेंट है। ये डिबेट बेसिकली ये कहती है कि हमारी इनकम, हमारी एजुकेशन, यहाँ पे लिखा है हमारी इनकम, हमारी एजुकेशन, रेस, जेंडर, इन्वायरमेंट हमारी हेल्थ डिस्पैरिटीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। और ये कि हमारे समहाउ ये हमारे हेल्थ आउटकम्स को भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो हमें जरूरत है इन इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने की। अब कंट्रोवर्सी बेसिकली ये कहती है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरा अपना ओवरऑल जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम को सिस्टमैटिक चेंज लाएं। ना सिर्फ जो है वो मतलब हम सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर पे फोकस ना करें, हम सिस्टमैटिक चेंज लाएं। हम पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करें, यानी हम गुर्बत कम करें, हम हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो बढ़ाएं, हम ओवरऑल जो है वो अपनी पूरी सोसाइटी को इम्प्रूव करें। ठीक है। तो कंट्रोवर्सी चलती है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सिस्टमैटिक चेंज। इंडिविजुअल चेंज वाले जो लोग इंडिविजुअल चेंज को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि हमें अपने बिहेवियर को बेहतर करने की जरूरत है, कि हम अपनी डाइट अच्छी रखें, हम स्मोकिंग ना करें, हम हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, हम एक्सरसाइज वगैरह करें। ठीक है। तो जो इंडिविजुअल बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि आप अपने आप को देखो, और जो सिस्टमैटिक चेंज वाले वो कहते हैं कि कोई हमारी गलती नहीं है, पूरी सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। जैसे आपके पाकिस्तानी अवाम में कोई भी मसला हो, घर का भी कोई मसला हो ना, तो वो पूरे पाकिस्तान को कसूरवार ठहराते हैं कि पाकिस्तान में तो यही मसला है। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर इंडिविजुअल। एक लोग कहते हैं कि आपको अपने ओन पे इंडिविजुअल करेक्टर पे फोकस करने की जरूरत है, दूसरे कहते हैं कि हमारी पूरी सोसाइटी को सिस्टमैटिक चेंज की जरूरत है। ठीक है। तो और कुछ कहते हैं कि जी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे जो है वो इस कंट्रोवर्सी को डील करना चाह रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी क्या है कि कुछ कहते हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर पे फोकस किया जाए और कुछ कहते हैं कि आप जो है वो पूरी सोसाइटी को चेंज करो, आप सिस्टमैटिक चेंज लाओ, आप हेल्थ केयर एक्सेस को अच्छा करो, आप सोसाइटी सोसाइटी से पॉवर्टी को खत्म करो। ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके पास क्या, डिस्पैरिटीज इन हेल्थ केयर, डिस्पैरिटीज इन डिस्पैरिटीज इन हेल्थ केयर एक्सेस बिटवीन रिच एंड पुअर। आप लोगों को सोसाइटी में नजर आता है कि अमीर गरीब का फर्क है। हमारे पास रेशियल डिफरेंस भी है, यानी हम पर्सन की रेसिस की बेस पे उनको डिवाइड करते हैं। हमारे पास एथनिक डिस्पैरिटीज हमें पाई जाती हैं और मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है। आपको कहीं कहीं पे नजर आता है कि कुछ डिसीजन ऑफ लाइफ फॉर अ वुमेन एक मर्द ले रहा होता है। जैसे कि अगर किसी फीमेल की हिस्टेक्टमी करनी हो, अगर किसी मैरिड फीमेल की हिस्टेक्टमी करनी हो ना, तो उसके लिए जो है वो उसके हस्बैंड की के कंसेंट की जो है वो जरूरत होती है। ठीक है। सो आपको यहाँ पे से चलता है कि फॉर द डिसीजन
यानी एक फीमेल की लाइफ डिसीजन के लिए भी उसके हस्बैंड को जो है वो जिम्मेदार किया जाता है, और उससे जो है वो सिग्नेचर ले जाते हैं और उससे परमिशन ली जाती है। सो हमारे पास सोसाइटी में कंट्रोवर्सी है कि किस चीज को हमें चेंज करने की जरूरत है। क्या हमें इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है, या फिर हमें ओवरऑल सिस्टमेटिक चेंज लाने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकलाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ। अब मेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि हम अपने हर मैटर को एज अ मेडिकल कंडीशन जो है वो ट्रीट करें। ठीक है, हर मैटर से मतलब हर एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि आपकी एजिंग है, चाइल्ड बर्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो कहते हैं कि मेडिकलाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ ये कहती है कि आप हर जो भी इशू है उसको एज अ मेडिकल इशू ट्रीट करें। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल थिंग इन योर लाइफ, के कंसीव करना फिर चाइल्ड बर्थ होना इज अ नॉर्मल थिंग इन लाइफ। बट जो मेडिकलाइजेशन है अब वो प्रेगनेंसी की हो गई है। पहले ये होता था कि जस्ट जो है वो फीमेल कंसीव करती थी, फिर उसकी चाइल्ड बर्थ जो डिलीवरी थी वो भी घर में होती थी। बट अब क्या होता है कि हॉस्पिटल के बगैर डिलीवरीज होती ही नहीं। कोई बहुत फार एरियाज हों, जैसे रूरल एरियाज हों, तो वहां पे जो है वो चाइल्ड बर्थ अभी भी घरों में होती है। बट वैसे आप अर्बन सोसाइटी में देखो तो आपको कोई भी रेयरली 0.01% कोई एक बर्थ है जो आपको अर्बन एरियाज में घरों में नजर आएगी। ठीक है, तो मेडिकलाइजेशन हो गया हमारे पास एवरीडे लाइफ की। अब कंट्रोवर्सी बेसिकली क्या कहती है कि सिर्फ ठीक समय कहते हैं कि अगर हम हर चीज की मेडिकलाइजेशन कर दें, जैसे कि एक नॉर्मल प्रोसेस प्रेगनेंसी का, उसको भी आप अगर मेडिकलाइज कर दोगे, हर चीज की मेडिकलाइजेशन कर दोगे, तो ओवर डायग्नोसिस होगा। यानी हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, हम उन चीजों को भी एज अ बीमारी समझेंगे जो कि बीमारी नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी ट्रीटमेंट होगा, आपकी नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं जो खराब हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो है वो बात कंसीडर की जाती है मेडिकलाइजेशन ऑफ एवरीडे लाइफ में, कि हमें हर चीज को जो है वो ओवर डायग्नोज नहीं करना। एग्जाम्पल ऑफ मेडिकलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ है, एक्सपेंडिंग डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन है, एजिंग है, और चाइल्डहुड बिहेवियर्स है। ठीक है, यानी अब हमारी, अगर हम दूसरे पॉइंट से ये देखें कि हमने मेडिकलाइजेशन कर दिया तो मेंटल हेल्थ इशू अब बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज हो गया। पहले इन एंग्जाइटी को कुछ कंसीडर ही नहीं किया जाता था। यानी अगर कोई पर्सन कह रहे कि मुझे एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, तो पहले उसको जो है वो कंसीडर ही नहीं किया जाता था, वो आपकी कोई बीमारी नहीं कंसीडर की जाती थी। बट अब क्योंकि आपके पास मेडिकलाइजेशन हो गया हर चीज की, तो अब आप एजिंग को भी एक पैथोलॉजी लेते हो। आप चाइल्डहुड बिहेवियर में जो एडीएचडी है, यानी जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, उसको भी आप एज अ जो है वो इशू कंसीडर करते हो। नेक्स्ट आपका एथिक्स ऑफ जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप सबको पता है कि हम मैट्रिक इंटर में हम क्लोनिंग का पढ़ते थे, हम बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का पढ़ते थे कि ये चीजें जो है वो समहाउ हमारे पे एथिकल है, समहाउ अनएथिकल है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को यहाँ पे सोशियोलॉजी में एक्सटेंड किया जा रहा है कि एथिक्स ऑफ जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। हमारी जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि समहाउ एथिकल और सोशल कंसर्न्स उनके बारे में डेवलप हो गए हैं। जैसे क्लोनिंग जो है वो एक हमारे पास मेडिकल और एक सोशल और एथिकल इशू जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो क्रिटिक जो है वो बेसिकली इन चीजों के बारे में वरीड है कि जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन और प्राइवेसी इशू हो सकते हैं ह्यूमन लाइफ में ड्यू टू यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपके पास ज्यादा जो है वो इशू आता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, या आप इसको जीन थेरेपी के तौर पे भी मेंशन कर सकते हो अपने पास, कि बेसिकली ये जीन थेरेपी है जिसमें हम पर्सन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में जो है वो मॉडिफिकेशन कर देते हैं। कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, हम जो है वो उसके जीन को ओपन करते हैं और उसके यानी उसके डीएनए को ओपन करते हैं, और वहां पे जहाँ जहाँ पे एबनॉर्मेलिटी होती है उसको नॉर्मल जीन से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। या आप एग्रीकल्चर में भी यूज करते हो, आप जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं, आप कैंसर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इस पे भी काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है। तो इस रिसर्च में या इस कंट्रोवर्सी में बेसिकली वो यही आर्ग्यू करते हैं कि वेदर ये एथिकल है या अनएथिकल है, इससे प्राइवेसी इशू तो नहीं आएंगे, या फिर इससे जो है वो कल्चरल और रिलीजियस इश्यूज तो नहीं डेवलप होंगे। तो इनके बारे में हमारे पास कंट्रोवर्सी सोसाइटी में चलती रहती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, हमारे पास कंट्रोवर्सीज थी रिगार्डिंग योर मेडिकल सोशियोलॉजी।